हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो सेंटर ऑफ मास, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि मान लो कि मैं यहाँ इस कमरे में खड़ा हूँ और ये कमरा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये कमरा बता रहा है कि मेरी पोजीशन कैसी है, मेरी वेलोसिटी कैसी है, मोमेंटम कैसा है, ठीक है। मतलब कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं रेस्ट में हूँ। अगर कोई मुझे किसी दूसरे प्लैनेट से देखता है तो उस प्लैनेट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये अर्थ हमारी मूव कर रही है, अर्थ के साथ साथ मैं भी मूव कर रहा हूँ, तब मैं रेस्ट में नहीं रहूँगा, तब मैं मोशन में हूँगा। जिस वेलोसिटी से हमारे अर्थ मूव कर रही है उसी वेलोसिटी के साथ मैं भी मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई मुझे दूसरी गैलेक्सी से देखता है तो फिर मेरी वेलोसिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। जितनी मेरी गैलेक्सी की वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी मेरी होगी, ठीक है। और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ मास के बारे में तो हमें पता ही है। तो हमने मान लिया कि फिर ये हमारे पास कोई बलून है, बलून के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं और इन सारे पार्टिकल्स में से इन पूरे के पूरे इस बलून का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है। यह है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मान लेते हैं कि ये है, ये हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जब हम बलून के ऊपर, ये हमने आइसोलेटेड बलून ले लिया है, इस पे मतलब कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और जब इस बलून के सेंटर ऑफ मास पे जब हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख देंगे तो कोइंसाइड करवा देंगे, तो इसे ही कहेंगे हम इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख दिया है, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता क्या है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमने मान लिया कि फिर ये हम एक कार के अंदर बैठे हैं, ठीक है, यह है कार के अंदर बैठे हुए हम एक कार के अंदर तो हम रेस्ट में हैं, लेकिन जो सी हमारी सराउंडिंग है वो मूव कर रही है। ये हमारा कार का सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से हम देखते हैं हम कार के अंदर रेस्ट में हैं, लेकिन हमारी जो सराउंडिंग है वो मूव कर रही है। ऐसा ही इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में तो हमारी कार है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम कार के अंदर रेस्ट में। ऐसे ही जब हमने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इसके सेंटर ऑफ मास पे रख दिया है तो इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। मतलब कि इसकी अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी वेलोसिटी है 0, ठीक है, सेंटर ऑफ मास है ना रेस्ट में इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो इस सिस्टम का पूरा टोटल लीनियर मोमेंटम 0 होगा। वो क्यों होगा, हमें पता है P इक्वल टू ये mb होता है। b क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर b वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास है, इसे हम लिखते हैं समीशन mi/bi, ठीक है। अगर वेलोसिटी 0 है यानी टोटल लीनियर मोमेंटम है वो भी 0 होगा। अगर इसका टोटल लीनियर मोमेंटम 0 है तो हम इसे क्या देते हैं, 0 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि फिर हम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ करते हैं जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि हम लैब में खड़े होकर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसे ही हम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब कि एटम को देख रहे हैं, एटम मॉलिक्यूल्स या कोई माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह, तो वो मूव करते हैं, तो फिर उन्हें एनालाइज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम उन्हें सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एनालाइज करें तो उन्हें देखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यही है सेंटर ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थैंक यू।